आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। केंद्र सरकार के बड़े फैसले से देश भर के ई रिक्शा चालकों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बने चाइनीज ऐप को सरकार ने ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। इसमें BAT BMS, स्मार्ट BMS, लॉसिटी और इपोच ली आइन शामिल है। दरअसल हाल ही में शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग इन ऐप से ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी को बंद कर चलते ई रिक्शा को रोक देते हैं। इससे चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। हरियाणा के हांसी में ऐसे शरारती गैंग के लोग ई रिक्शा चालकों को परेशान कर रहे थे। हांसी में करीब 30 ई रिक्शा लॉक किए जाने की बात भी सामने आई है। रिक्शा मुझे गेला से ही पता नहीं है कि कंपनी वाले बंद करे है कि आप बैटरी वाले बंद करे है, गाड़ी वाले करे है, कौन करे है। जो परसों बहुत परेशान हुए आदमी, बहुत गाड़ी वाले किराया पे ले रहे 100-300 रुपये, वो ले 100 रुपये खुलवाएगी, ले 400 रुपये हम पड़े घर तक देने पड़े। परसों कुछ काम नहीं दिख रहा है, काफी दिक्कत हो रही है। हाँ काफी दिक्कत हुई थी। फिर वो मिस्त्री जाके उसको ठीक करता है। हाँ मिस्त्री फोन में करके फिर ठीक करता है। किस तरह कट है वो फोन में था, बैटरी किस तरह बंद हो रही है, फिर चालू करा वो। ये जो बैटरियों में दिक्कत आ रही है, इनके BMS लगा होता है बैटरियों में, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। फ़ोन से ही बंद हो रही है बैटरियाँ। ये लोग कर रहे हैं आपस में मजाक करने के चक्कर में बंद कर रहे हैं, गरीब की दुर्गति कर रहे हैं। तो आप बाहर सोल्यूशन कर रहे हो आप? हाँ हम तो कर रहे हैं, 20 रिक्शा की कर चुके हैं। बल्कि हम गाड़ी लेके निकलते हैं, पीछे से लोग बाग ऐप लोग कर देते हैं, बेटी लोग कर देते हैं। जो ऐप चला है BSM करके ऐप है, उससे गाड़ी लोग कर देते हैं। परेशानी हो रही है हमें रास्ते में, सवारी उतारना पड़ती है, गाड़ी चला ही नहीं पाते, गाड़ी खड़ी हो जाती है। नहीं सर 5-6 दिन से जब से ये सोशल मीडिया पे चला है ना, हर कोई ऐप लोड कर रहा है और हर कोई गाड़ियाँ बंद करता है चलते चलते। उससे ये परेशानी हो, सवारी वगैरह नुकसान भी हो रहा है और बचत हमें पूरी देना है गाड़ी। वो ही उसी में ऐप में एप्लीकेशन है, एक ऑन करने का और एक ऑफ करने का। ये लोग ऑफ कर देते हैं उसे, फिर वही ऑन कर देते नहीं तो उसमें एक बटन दिया, सोशल मीडिया पे ऐसे बता रहे हैं कि बेटी के अंदर बॉक्स है, उस बटन को दबा के रखो तो वो लोग टूट जाए। जी बंद हो चुका है, कल बंद हुआ था, उससे परेशानी आई काफ़ी। इसको फिर करने की समस्या करिए आप, बहुत परेशान हो गए उससे। जिस गरीबों पे वो हो रहा है, लोग दूसरे की चलाते हैं, इसमें काफ़ी नुकसान होता है। दिन भर में लोग उनके पैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद अपने निकालते हैं। सर अब ये तो नई समस्या है, ये अभी 5-6 दिन से है ना, ज़्यादा ये हमको दिखने में आ रही है। कल 3-4 लोगों का, हमारे साथ वाले भाइयों का, गाड़ी में बैठे बैठे लड़कियों ने किसी ने हरकत करी और उसको लॉक कर दिया। अब वो जो अनलॉक होगा वो उसी ऐप से होगा। अब हम लोग ऑटो चालक लोग हैं साहब, इतनी पढ़ाई हम लोगों ने करी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग। अब वो ऐप के बारे में इतनी जानकारी है नहीं कि उसको अनलॉक कैसे करें। अगर एक बार गाड़ी कल लॉक हो गई, गाड़ी हमारी कल लॉक हो गई तो वो सवारी का हमारा धंधा पिट गया। अब वो भाई को, हम लोगों को जो बचत देनी है वो अपनी जेब से देनी पड़ रही है। तो ये सर काफ़ी बड़ी समस्या है। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये ई रिक्शा 2-3 दिन से पता चला है कि ये एक स्कैम चल रहा है। अभी इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि कोई हमारा फॉल्ट आ गया गाड़ी में। हम मैकेनिक के पास गए, हमने उनसे पूछा कि भाई गाड़ी चेक कर लो आगे। उन्होंने पूरा चेक करा, उन्होंने हमसे ये बोला कि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, तो बंद किस वजह से हुई है। तो उन्होंने चेक करके ये बताया कि आपकी बैटरी जो है वो बंद कर दी गई है सॉफ्टवेयर की वजह से। तो हमने कि भाई इसका कारण, तो उन्होंने बोला भाई कंपनी में हम पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि सॉफ्टवेयर लगेगा। हमने कि भाई इसमें कितना खर्चा आएगा। तो बंदा हमसे कहता है कि 300 रुपये। तो हमने कि भाई कुछ गुंजाइश कर लो, 150 रुपये तो दिन भर में कमाए हमने। बंदा कहने लगा ठीक है, हमने कि 200 ले लो, 250 में राजी करते हैं। अब इस चौराहे से आगे गए, कोई मस्ती में बैठा हुआ, उन्होंने कहा देखो ये बंद कर देते हैं। तो हम आगे गए, फिर बंद। सवारी बैठी हुई है, तय करके लेगा, आधे रास्ते लेगा, आधे रास्ते में उसको उतारना पड़ता है। ऐसे में सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि BAT BMS ऐप आखिर है क्या। तो BAT BMS रियल टाइम बैटरी मैनेजमेंट टूल है। इसे चीनी कंपनी शेनजन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इसका काम ब्लूटूथ इनेबल्ड लिथियम बैटरी की निगरानी करना है। ये ऐप बैटरी की ओवरऑल जानकारियां डिस्प्ले करता है। चाइनीज ऐप के जरिए कुछ शरारती लोग गरीब ई रिक्शा चालकों को परेशान कर रहे थे।
लेकिन अब सरकार ने चलते ई रिक्शा को बंद करने वाले चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर शरारती लोग ऐसे ऐप के जरिए ई रिक्शा रोक कैसे पा रहे थे। दरअसल ई रिक्शा में ब्लूटूथ वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है। ड्राइवर या मैकेनिक BAT BMS ऐप के जरिए सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। ये 10 से 15 मीटर के दायरे में कनेक्ट हो सकता है। बदमाश इसी का फायदा उठा रहे थे। वह इसके बाद अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि कौन से ई रिक्शा इस ऐप के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिनमें ब्लूटूथ या डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। कुल मिलाकर कहें तो ई रिक्शा चालकों के लिए सिरदर्द बन चुके चाइनीज ऐप पर सरकार का हंटर चल चुका है। इससे ई रिक्शा चालकों ने राहत की सांस ली है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।